अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हालांकि मेरा ये मिजाज नहीं है कि मैं अपनी कोई तस्वीर खींचूं या अपनी कोई वीडियो बना करके उसको अपलोड किया जाए किसी सोशल मीडिया पर। लेकिन दरअसल कुछ बातें ही ऐसी हैं कि जिसकी वजह से मुझे मजबूरन ना चाहते हुए भी आपके सामने वीडियो बना करके कुछ बातें आपसे कही जा रही हैं। आपसे इतनी ही दरख्वास्त है, इतनी ही गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा सुनिए। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बातें इस वीडियो में कही गई हैं जो आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और ज़िंदगी में हमेशा काम आने वाली चीज़ें हैं। और मेरे लिए भी कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं अपनी तरफ से वाज़ेह करना चाहता हूँ आपके सामने, ताकि आप मुझे अच्छे तरीके से जान सकें, ताकि आपको कम से कम ये मालूम हो कि आपके पढ़ाने वाले कौन हैं, कैसे हैं और आप किस तरह के लोगों से दीनी तालीम को हासिल कर रहे हैं। इस वीडियो को बनाने की जो ज़रूरत पड़ी है मुझे, वो इस वजह से कि अभी से 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी ऑनलाइन स्टोर के नाम से, जहां मैंने ये बताया था कि दर्स निज़ामी की जितनी भी किताबें हैं वो सारी की सारी हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। दर्स निज़ामी की जितनी किताबें वो हमारे वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाने से मुराद ये है कि उसके जो जितनी भी वीडियोज़ हैं, यानी उस किताब को जो टीचर आपके पढ़ाएंगे उसकी रिकॉर्डेड वीडियोज़ जो है वो आपको मिलेगी। और हर किस्म की अल्हम्दुलिल्लाह किताबों की वहाँ लिस्ट थी, यानी दर्स निज़ामी में जितनी भी किताबें आमतौर पे आती हैं साल अव्वल से लेकर दौरे हदीस तक की, वो सारी किताबें उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उस लिस्ट में मौजूद थी। उसके अलावा उसमें हर किताब के वीडियोज़ के लिए कुछ रकम उसके अंदर लिखे हुए थे कि मसलन अगर इल्मुन नहव ले रहे हैं तो 250 या 300 पैसे आपको देने पड़ते हैं, या कोई बड़ी किताबें ले रहे हैं तो उसकी अपनी जो रकम है वो उसमें लिखी हुई थी। तो एक जो हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, ये तनकीद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरा मिजाज हालांकि तनकीदी नहीं है और ना ही अल्लाह करे कि ज़िंदगी में कभी तनकीदी मिजाज हो, क्योंकि वो उम्मत को नुकसान पहुँचाती है। तो ये बात मैं वाज़ेह इसलिए कर रहा हूँ ताकि उनको भी ये गलतफहमी पैदा ना हो अगर वो देख रहे हो तो, और आपको भी ये गलतफहमी पैदा ना हो। तो उनमें से एक साथी ने मुझे मैसेज ही नहीं, वो यूट्यूब पे ही उन्होंने कमेंट किया कि जो किताबों के आप दाम बता रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा है और मदरसे में पढ़ने वाले गरीब तलबा के लिए उन किताबों को ख़रीदना ये बिल्कुल भी मुमकिन बात नहीं है, वो नहीं ख़रीद पाएंगे। जहाँ तक कि उन्होंने वो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त थी, ये बिल्कुल सही बात है। मदरसे में आमतौर पर वो बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल जिन बच्चों की माली हालत उतनी मजबूत नहीं होती, तो यकीनन बात है कि मदरसे की वो किताबें उसको वो नहीं ख़रीद सकते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने दूसरी बात ये कही कि आप इल्म का कारोबार कर रहे हैं, यानी आप, उनका बज़ाहिर सीधा मतलब ये था कहने का कि मैं दीनी तालीम का इस्तेमाल दुनियावी फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ, जिसकी वईद हदीसों में बहुत बार आ चुकी है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो दीन की आड़ में दुनिया का शिकार कर रहे होंगे, भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए होंगे। तो गोया कि उन्होंने मुझे भी यही बातें कहीं कि आप दीन की आड़ में दीनी तालीम के नाम पर दीनी कारोबार अपना सेट कर रहे हैं और आप इसके ज़रिए से खूब मोटी मोटी रकम इकट्ठी करके पैसे कमा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता हो कि वो किन किताबों की वजह से, किस किताब की कीमत ज़्यादा थी जिसकी वजह से वो ये बात कह रहे हैं, या कि अगर वो मुतलकन बात कह रहे थे तो उनको अपनी दिफा में मैं कोई बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन बचपन से मेरा ये मिजाज रहा है कि जब भी कोई उंगली उठती है मेरे ऊपर तो बड़े तो ये कहा करते हैं कि उंगलियों का उठना ज़रूरी है, ताकि उससे ये पता चलता रहे कि तुम गलत भी कर रहे हो या सही कर रहे हो, ये मालूम रहे। लेकिन मेरा भी अपना एक मिजाज है कि जब मुझ पर कोई उंगली उठती है तो मैं उसको मुमकिन हद तक ये कोशिश कर मुस्बत सोचने की कोशिश करता हूँ कि कहीं शायद सच में तो मैं ऐसा नहीं हूँ।
तो उन साहब ने भी जब ये बातें कहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी महसूस हुई। और फिर मैंने सोचा कि अपने आप को मैं चेक करूं कि क्या सही में ऐसा तो नहीं है कि मेरी नीयतें बदल गई हैं या मेरी नीयत ख़राब हो गई है, या हकीकत में मैं वो इंसान हूँ जो दीन की आड़ में दुनिया का शिकार कर रहा है, आलिमों की भेष में शैतान है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ मेरे साथ भी। काफ़ी सोचने के बाद फिर मुझे जब ये इत्मीनान हुआ अपनी तरफ से कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ ऐसा कि मैंने ऐसा क्यों सोचा। तो फिर मुझे लगा कि आपको ये बात बता देनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कभी न कभी आपके दिल के अंदर भी ये ख्याल पैदा हो जाए। और ये एक बिल्कुल मुसल्लम हकीकत है कि जब पढ़ने वाले अपने पढ़ाने वाले से बदगुमान हो जाते हैं तो ज़िंदगी में फिर कभी वो आलिम नहीं बन पाते, इल्म कभी हासिल नहीं कर पाते। उस वेबसाइट पर बहुत सारी किताबें थी, हर किताबों के अलग अलग दाम थे। वो दाम हमने इस तरीके से रखे थे कि जिस किताब के अंदर तहकीक ज़्यादा था, मसले मसाइल ज़्यादा थे, एहतियात ज़्यादा करना था, मज़ामीन ज़्यादा थे, उन किताबों के दाम थोड़े ज़्यादा रखे गए। और जो किताबें बुनियादी थी उनकी किताबें के दाम बहुत कम रखे गए। उनमें गालिबन जो सबसे ज़्यादा कीमत किसी किताब की थी वो बुखारी शरीफ की थी, जिसके तकरीबन सारे जिल्द के सारे वीडियोज़। अब उसके दाम बताने से पहले मैं बता देता हूँ कि उन तमाम किताबों में क्या मिलने वाला था। कोई इंसान वो चाहे वो नहव की किताब ख़रीदता हो या बुखारी शरीफ की किताब दर्स ख़रीदता हो, उसमें उनको कलर प्रिंटेड नोट्स मिलते, बिल्कुल तहकीकी वीडियो मिलते। वीडियो मतलब ये था कि नाहवी सरफ़ी एतबार से पहले तहकीक की जाती, तरकीब की जाती, एराब ज़ाहिर किया जाता, लुगत ज़ाहिर किए जाते, इबारत पढ़कर बताई जाती, वजह किस इबारत किस लफ्ज़ को क्यों पढ़ा गया। उसके बाद उसके फिर हदीस की जो अपनी एक्सप्लेनेशन है, जो अपनी तशरीहात हैं, वो उसके अंदर की जाती। तो इतनी बातें उस हदीस में होती हैं। हर किताबों का ये हमारा तर्ज रहा है कि हर किताबों को हम यहीं से शुरू करते हैं। इसलिए कि मेरा मानना है ज़ाती तौर पर कि बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं पढ़ानी चाहिए, बच्चों को किताबें इस अंदाज में पढ़ानी चाहिए कि वो आगे चल के खुद दूसरों को पढ़ाने वाले बन जाए। इसलिए किसी चीज़ को खुद पढ़ लेना बहुत आसान है, लेकिन उसी चीज़ को पढ़कर किसी सामने वाले को पढ़ा देना, समझा देना, ये ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैंने अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश की कि मैं अपने बच्चों को जब भी कोई चीज़ पढ़ाऊँ, कोई भी किताब पढ़ाऊँ, तो इस अंदाज में उनको, इतने आसान अंदाज में करके उनको पढ़ाऊँ कि उनके अंदर इतनी सलाहियत पैदा हो जाए कि वो आगे चल के वो अपनी कोई दूसरी किताब वो पढ़ाना चाहे तो उसको वो पढ़ा सकते हो, दूसरे को पढ़ा सकते हो। तो ये मेरा तरीका रहा। इसलिए कि हम सिर्फ पढ़ा नहीं रहे बच्चों को, उनके अंदर एक हुनर भी पैदा कर रहे हैं कि वो आगे चल के खुद दूसरे बच्चों को पढ़ा सकें। इतनी तहकीकात आप समझ सकते हैं, बुखारी जितनी बड़ी किताबें हैं उसके अंदर उतने मज़ामीन हैं, मसाइल हैं, अलग अलग उलमाओं के अलग अलग अक़वाल हैं, राय हैं, उसमें कितना मेहनत लगता है। तो पूरी बुखारी शरीफ के वीडियोस की जो मैंने कीमत है वो 8,000 रखी थी। शायद मुझे लगता है यही कीमत देख के उन्होंने ऐसा कहा हो कि बहुत ज़्यादा आपने रखा है, लेकिन उन्होंने सिर्फ कीमत देखा, 8,000 कीमत है। हालांकि उसको अगर वो मुस्बत तौर पर आप देखें तो ये 8,000 कीमत बज़ाहिर में बहुत बड़ी लग रही है। और यकीनन जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, जिनको मुश्किल से गुजारा हो पाता है, फ्री में वो मदरसे में पढ़ रहे हैं, मदरसे के खाने खा रहे हैं, तो उनकी हैसियत नहीं है, लेकिन उनके अंदर तलब तो है, पर ये हैसियत नहीं है कि वो 8,000 रुपये दे करके इस किताब को ख़रीद सके। मुमकिन बिल्कुल यकीनी बात है। लेकिन इस बात को मैं कुछ कहूँ उससे पहले मैं एक वाक़या छोटा सुना देता हूँ। जिस वक्त हम मदरसे में पढ़ रहे थे, मिशकात की 2 किताबें थी वहाँ। एक वो किताबें हमारे पास आई थी जो इंडिया में छपती है, जो हाथ से लिखी हुई होती है और नॉर्मली उसको फ़ोटो स्टेट करके बड़ी शक्ल में उसको दे दिया जाता है, जो कदीम तरीका रहा हमारे किताबों का। वो एक वो किताब थी जो अरब से आई थी, बाहर से, जो बिल्कुल प्रिंटेड थी, कंप्यूटराइज टेक्सटिंग था, यानी कंप्यूटर से लिखी हुई किताबें थी, कलरफुल था, हाशियों को अलग कलर से रखा गया था, उसके मतन को अलग तरीके से रखा गया था, उसकी जहाँ जहाँ पे तहकीकात थी वहाँ उसको अलग रंग में रंगा गया। तो उससे वो किताब पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था और ज़्यादा दिलचस्पी पैदा होती थी, परेशानी नहीं होती थी उस किताब को हल करने में। उस किताब की, उस मिशकात की किताब की कीमत तकरीबन 7,000 रुपये उस वक्त थी जब हम ख़रीदना चाह रहे थे। सिर्फ किताब की कीमत मैं बता रहा हूँ कि वो 7,000 रुपये थी। तो वो जो 7,000 रुपये उस किताब की कीमत थी, इसका मतलब ये नहीं था कि वो दुकानदार जो किताब बेच रहा था वो किताब का कारोबार कर रहा है। हालांकि उसके अंदर मेहनतें उतनी हुई हैं जिसकी वजह से उन्होंने उस किताब का कीमत रखा। तो वो तो छोड़ दें कि उनकी कीमत क्या थी क्या नहीं।
हमारे असातिज़ा ने हमको ये मशवरा दिया कि कोई एक आदमी उस किताब को मत खरीदिए, दरसगाह में जितने लोग हैं वो उसकी रकम को आपस में तकसीम कर लीजिए। मिसाल के तौर पे 20 लोग हैं, 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, 5 लोग हैं, जितने भी लोग हैं वो आपस में अपने अपने हिस्से तकसीम कर लीजिए कि उस 7,000 की किताब को कितनों में बांटा जाए तो बराबरी सब बच्चों में बढ़ जाए और सब मिल कर के एक साथ उस किताब को ख़रीदिए। तो हर एक को उस किताब की अहमियत भी बाकी रहेंगी और हर एक बारी बारी से उस किताब को आप पढ़कर इस्तिफ़ादा भी उठा सकते हैं। तो यही तरीका हम क्यों नहीं हमारे बच्चे यहाँ अपना सकते हैं कि अगर 8,000 रुपये में पूरी बुखारी की पूरी दर्स आ रही थी तो ये बजाय ये सोचना कि एक अकेला तालिब इल्म इसको कैसे खरीद सकता है, क्यों ऐसा नहीं हो सकता था कि हम कुछ अपने दरसगाह के तालिब इल्मों को इकट्ठा कर ले, या सिर्फ बुखारी नहीं दूसरी जितनी भी किताबें हैं, अगर ऐसा लगता है कि एक तालिब इल्म के लिए मुश्किल है उस किताब को ख़रीदना, तो दूसरे जितने भी हमारे बच्चे हैं दरसगाह में पढ़ते हैं, जो कमज़ोर हैं, जो मदरसे में सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो इकट्ठे हो जाए और आपस में किताबों के दाम को बांट लें। किसी जैसे कुदूरी का दाम अगर 900 रुपये है पूरी मुकम्मल दर्स की, अब कोई ऐसा बच्चा है जो वो 900 रुपये अकेले नहीं दे सकता है तो वो 300 रुपये करके 3 बच्चों में तकसीम कर ले, या कोई 9 बच्चे मिल जाए वो 100 रुपये दे करके उस कुदूरी की दर्स को ख़रीद ले और फिर आपस में, क्योंकि जब आप मुझसे दर्स खरीदेंगे तो आप 10 बच्चे खरीदते हो या 50 बच्चे, जितने भी बच्चे खरीदेंगे तो मैं यहाँ से उस वीडियो में वो शेयर कर दूँगा तो वो सिर्फ 50 बच्चों तक ही जाएगा जिस बच्चों ने आपके साथ उसमें शरीक हुए हैं उस किताब को ख़रीदने में। तो ये जो किताबों के दाम होते हैं, तो इसका मैंने एक हल आपको बताया। अगर किसी किताबों की कीमत आपको बहुत ज़्यादा लगती है तो आप अकेले ख़रीदने के बजाय अपने साथियों के साथ उसको ख़रीदिए, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, आपको भी फ़ायदा हो जाएगा। अब आइए कि इन किताबों की कीमत ज़्यादा क्यों है, या मुझ पर जो इल्ज़ाम लगे कि मैं इल्म का कारोबार कर रहा हूँ, ये क्यों है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस चीज़ की गवाही आपको साफ़ तौर पे देता हूँ कि मैं दीनी तालीम का इस्तेमाल अपनी दुनिया बनाने के लिए हरगिज़ नहीं कर रहा हूँ। इसका महज सिर्फ एक ही नियत है, पढ़ने और पढ़ाने का, कि आखिरत में मरने के बाद जब मुझसे सवाल हो कि दुनिया में क्या करके आए हो, तो मैं आप वो बच्चे जो आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आपने ज़रा सा अलिफ बा भी मुझसे सीखा है, तो उनका नाम लेकर मैं उनको पेश कर सकूं कि अल्लाह मैं दुनिया में कुछ नहीं किया, बस ये कुछ चंद बच्चे थे जिनको मैंने अपनी कुछ किताबें पढ़ा दी हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा मकसद नहीं है। लेकिन दुनिया की अपनी ज़रूरतें होती हैं, ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। मैंने शुरू से कहा कि मेरा कोई दूसरा काम नहीं है, यही पढ़ना काम है, तहकीकी काम है। मैं दिन भर पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। 1 घंटे के दर्स को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे 3-4 घंटे उसमें तहकीक करनी पड़ती है, मुख्तलिफ़ किताबें पढ़नी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि उस वीडियो को कैसे पढ़ाया जाए, इस मुश्किल इबारत को कैसे हल करके समझाया जाए, बच्चों को ये दर्स कैसे समझाया जाए कि उनको आसानी से समझ में आ जाए। वो बहुत सारी मुश्किलात होती हैं किसी चीज़ को पढ़ाने में, तो बहुत सारी मेहनतें होती हैं। तो उन मेहनत की वजह से भी मैं रकम नहीं लेता, लेकिन जो मेरी ज़रूरतें हैं, या मेरी ही नहीं, जो दूसरे अगर उस्ताद हैं जो पढ़ाएंगे बड़ी किताबें, मैं अपने आप को इस लायक नहीं मानता कि मैं बड़ी किताबें पढ़ाऊँ, जैसे बुखारी है, मुस्लिम है, यकीनन दूसरे साथीज़ा ही होंगे जो उनको पढ़ाएंगे। तो वो अगर दिन रात मेहनत करके तहकीक करके अगर आपको दर्स दे रहे हैं, तो क्या उनका ये हक़ नहीं बनता है कि उनको कुछ रकम उनको बतौर हदिया दिया जाए, ना कि किताब की कीमत दी जाए, बतौर हदिया उनको दिया जाए कि आप इसको अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल करिए। तो इसी वजह से उन किताबों के अलग अलग दाम लिखे हुए थे। उसके अलावा जो आलिमियत का कोर्स भी है, आप यकीन करिए मुझ पर ये इल्ज़ाम कुछ और दूसरे साथी ने भी लगाया कि मैंने पैसे के लिए बहुत से तालिब इल्मों को महरूम किया है। आप यकीन मानिए कि मैंने किसी भी बच्चों को कभी भी ज़िंदगी में पैसे के लिए महरूम नहीं किया है। हमारे आलिमियत के कोर्स में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, उनसे मैं 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ। हाँ, जिनके बारे में यकीन हो जाता है कि ये वाकई में फ़ीस देने के काबिल नहीं है, उनको यकीनन मैं फ्री में ही पढ़ाता हूँ। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ज़्यादा देने के काबिल नहीं होते हैं, तो उनको उनकी फ़ीस को बहुत कम कर दी जाती है ताकि वो अपने हिसाब से दें। हालांकि मेरा हमेशा से ये तर्ज रहा है कि जो भी बच्चे आते हैं मुझसे फ़ीस पूछते हैं तो मैं उनसे हमेशा फ़ीस बता देता हूँ कि इतनी फ़ीस है। मसलन आलमियत कोर्स की फ़ीस 1000 रुपये माहाना है, लेकिन उनको मैं साथ में इतना भी कह देता हूँ कि ये अगर आप दे पाएँ तो दे, वरना ना दे पाएँ तो आपसे जितना बनता है उतना ही दीजिए। तो जो बच्चे उतना दे पाते हैं वो दे देते हैं, जो नहीं होता है वो बता देते हैं कि मैं इतना नहीं दे सकता हूँ, थोड़ा कम करके मेरा काम कर लीजिए।
तो मैंने कभी भी किसी बच्चों को पैसे के लिए इल्म से महरूम नहीं किया है, उनको पढ़ाई से दूर नहीं किया है। यहाँ तक कि जो बातें हैं वो मुझे सिर्फ आपसे कहनी थी कि अल्लाह के वास्ते इस तरह के बदगुमानी अगर आपके दिल में मेरे लिए पैदा होती है तो इसको बिल्कुल भी दूर कर लीजिए। मैं इस तरह का इंसान, हालांकि अपने बारे में मासूमियत का इकरार करना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। कोई इंसान अपने बारे में ये दावा करे कि वो गुनहगार नहीं है तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा गुनहगार है। तो मैं अपने आप को ये दावा तो नहीं कर रहा हूँ कि मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैं गलत नहीं करता हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। लेकिन इस मामले में कि मैंने दीनी तालीम का इस्तेमाल किया हो दुनिया बनाने में, और मैंने ये बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है। मैंने इस तरह की चीज़ें कभी ज़िंदगी में सोची ही नहीं, और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी रहेगी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचूंगा। दीनी तालीम से अगर सिर्फ मेरा काम पैसा कमाना होता तो आप YouTube पे जानते हैं, YouTube पे बहुत सारे लोग YouTube के ऐड के ज़रिए बहुत अच्छे रकम कमा लेते हैं। अगर सिर्फ मेरा काम मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता तो मैं भी अपने YouTube के चैनल पर ऐड डाल देता। आप वीडियो देखने आते तो आपको कोई फिल्मों के ऐड मिल जाते, कोई गानों के ऐड मिल जाते, कोई किसी और सामान का ऐड मिल जाता, तो आप आते दीनी काम करने और आपको देखना कुछ और पड़ जाता। उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर सिर्फ मुझे पैसा कमाना होता तो मैंने अपने चैनल पर ऐड को बंद किया इस नियत के साथ कि हमारे बड़ों ने भी अपने चैनलों पर ऐड को बंद रखा है, क्योंकि बहुत से उलमा ऐसे हैं जिनके नज़दीक YouTube से आने वाले पैसे उस ऐड के ज़रिए आने वाले पैसे लेना मुनासिब नहीं है। तो मैंने उसी एहतियातन मैंने अपने चैनल पर कभी कोई ऐड नहीं आने दिया, किसी ऐड नहीं लाया, मैंने किसी का प्रमोशन नहीं किया। यानी जो दूसरे जितने ज़राए हैं YouTube के ज़रिए पैसा कमाने का, उन सब चीज़ों को मैंने दूर रखा। उन सब चीज़ों में कभी भी मैंने हाथ नहीं लगाया। उनकी बहुत सारे ऐसे होते हैं, कभी कभी रिक्वेस्ट आते हैं कि आप ये हमारी तरफ से कहिए, पर मैंने कभी उन सब चीज़ों को टच नहीं किया, उन सब चीज़ों का रिप्लाई नहीं किया, और ना ही मैंने YouTube पर कभी ऐड डाला है। अगर सिर्फ मेरा मकसद पैसा कमाना होता तो मैं YouTube पर हर वीडियो पर ऐड डालता और उससे पैसे कमा लेता। जो आपसे रकम ली जाती है आपको पढ़ाने की, कुछ किताबों की, मिसाल के तौर पर मैंने इल्मुन नह लिखी है, तो लिखने में किताबें मैंने लिखी हैं, उसमें मेहनतें होती हैं, तहकीक होती है, या मैंने कोई चीज़ पढ़ाई है, तो क्या मेरा इतना हक़ नहीं है कि अगर मैंने कुछ पढ़ाया है तो उसके बदले में मैं कुछ ले सकूँ? तो बस इसी नीयत के साथ कुछ किताबों की कुछ दाम होते हैं, कुछ रकम होते हैं जो आप मुझे देते हैं, उसके बदले में मैं आपको पढ़ाता हूँ, उसकी किताबें देता हूँ। लेकिन ये बात का मैं पूरा यकीन दिलाता हूँ अल्लाह को गवाह बनाकर कि मैंने ज़िंदगी में कभी ये नीयत नहीं की थी कि दीन का इस्तेमाल मैं अपनी दुनिया बनाने के लिए करूँगा। शुरू से हर मोमिन का ये अकीदा होना चाहिए, जैसे और मोमिनों के अकीदे हैं जो नेक हैं, साले हैं, उनके जो अकीदे हैं उनके साथ रहते रहते मेरे अंदर भी कम से कम थोड़ा सा ज़र्रा बराबर ये यकीन ज़रूर आया है कि चाहे दुनिया उजड़ क्यों ना जाए, ईमान और आखिरत के साथ समझौता नहीं हो सकता। उसी चीज़ को मजबूती के साथ थाम कर मैं ज़िंदा हूँ, इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर ऐसे ही गुजारूँगा। तो मेरे बारे में आप में से कोई भी तालिब इल्म बदगुमान ना हो कि मैं दीनी तालीम का इस्तेमाल पैसे के लिए कर रहा हूँ, ये हरगिज़ नहीं है। जिस दिन मुझे एहसास हो जाएगा, जिस दिन मेरा अपनी नीयत के अंदर खोट नज़र आने लगेगी, आपसे वादा करता हूँ, अल्लाह को गवाह बनाकर वादा करता हूँ, उस वक्त मैं इस मदरसे को बंद कर दूँगा, इस चैनल को बंद कर दूँगा, मुकम्मल तौर पर हर चीज़ों से बरात हासिल कर लूँगा। ये मेरा आपसे वादा है, अल्लाह ताला को गवाह बना कर कह रहा हूँ। इतनी बातें मुझे इस वीडियो में कहनी थी जो मैंने आपसे कही हैं, वाज़ेह कर दी हैं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं किताबों के रकम नहीं होने चाहिए तो आप देख सकते हैं। उस वीडियो के बाद मैंने अपने वेबसाइट से वो स्टोर पे सारी किताबें हटा दी, वो वीडियोस भी मैंने डिलीट कर दिया है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मैं मुजरिम हूँ तो मुझे बता दे और मेरी इस्लाह की भी तरकीब बता दें कि अगर मैंने गलत किया है तो इसको किस तरीके से दुरुस्त किया जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ तो फिर मेरी मदद करिए, सपोर्ट करिए, और ये छोटा सा जो मदरसा ऑनलाइन आलिमियत के चल रहा है इसको और ज़्यादा बढ़ने में मदद करिए, ताकि इसमें पढ़ाने वाले का भी फ़ायदा हो जाए और सबसे ज़्यादा पढ़ने वालों का फ़ायदा हो जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।